Hi friends, how are you? Welcome to our channel PCM today. Today I will talk about numerical based on direction cosines which I have already discussed in previous lecture number 9 of vector 12th. तो चलिए मैं आज जो डिस्कस करने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं बता दूं कि आज जो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करना होगा, क्योंकि मैं जो चीज़ आप लोगों को लेक्चर में बताया, कॉन्सेप्ट के बारे में जो चीज़ बताया, आप उस कॉन्सेप्ट को कितना हद तक ले पाए उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो हर क्वेश्चन को मैं जो डिस्कस करूंगा, तो क्वेश्चन जैसे ही दिखेगा उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। जब आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो मैं सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि पहले क्वेश्चन को आप बनाइए, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। यदि नहीं बनता है तो कमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो जो चीज समझ में नहीं आता है उसके लिए कमेंट कीजिए, और यदि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो बन जाने के बाद आप कमेंट कीजिए कि हाँ क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या बोलने वाला है कि अ वेक्टर ओपी वेक्टर इंक्लाइन टू ओ एक्स, इसका मतलब ओ एक्स के साथ मैं जो कॉन्सेप्ट बताया था पिछले लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में, क्या बताया था कि ओ एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसका नाम क्या होता है अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45 डिग्री। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अच्छा चलो अभी नहीं, फिर बीटा को देख लेते हैं। बीटा क्या होता है, वो वाई के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री। तो बीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। और गामा जो है वही बोल रहा है कि ओपी इज इंक्लाइन टू ओजेड, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हम लोग को फाइंड करना है, गामा के वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग जानते हैं कि L इज इक्वल टू कॉस अल्फा। कॉस अल्फा मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मतलब 1/√2। सिमिलरली क्या होगा, m का वैल्यू क्या होगा कॉस बीटा। कॉस बीटा का वैल्यू कितना होगा कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, दैट मींस 1/2। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बोलो। वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जानते हैं। ये वाला फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग यूज कर सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। और हर वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू और cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो cos गामा या तो गामा का वैल्यू वहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इसी फॉर्मूला को यूज करते हैं। L का वैल्यू कितना है 1/√2, तो 1/√2 का क्या करेंगे हम लोग, ये स्क्वायर करेंगे। देन क्या करेंगे 1/2 का भी स्क्वायर करेंगे। और हम लोग क्या है ये n स्क्वायर, n का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस n स्क्वायर प्लस सॉरी इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से n स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा मेरा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो n स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 1/1 मतलब यहाँ बच जाएगा 4, और ये 4 यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 4, ये -2 प्लस 1, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ जो होने वाला है इसका मतलब ये आ गया 4 - 3 मतलब 1/4। ये किसका वैल्यू आ गया हम लोगों का, ये n का वैल्यू आया, n स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/4। तो n यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। और n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है n इज इक्वल टू होता है cos गामा। cos गामा का मतलब क्या होगा माइनस प्लस माइनस 1/2। अब गामा का वैल्यू यदि हम लोग लिखेंगे तो यहाँ प्लस में भी और माइनस में भी है, तो ये दो एंगल होगा, या तो कितना cos 1/2 कितना वैल्यू होता है, cos थीटा का वैल्यू यदि 1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, या तो 60 डिग्री होगा या तो 120 डिग्री होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ प्लस माइनस 1/2। यहाँ से यदि हम लोग गामा को फाइंड आउट करेंगे तो 60 डिग्री आएगा और क्या आएगा 120 डिग्री आएगा। तो यही हम लोगों को फाइंड आउट हो गया कि गामा जो होता है मतलब ओपी जो वेक्टर है वो ओजेड मतलब जेड एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, या तो 60 डिग्री या तो 120 डिग्री बना रहा है। ये क्वेश्चन हो गया। यदि आप लोग बना पाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं बना पाए तो इस सॉल्यूशन को आप लोग देखिए
और यदि आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं पहली बार और यदि मेरे 9 नंबर लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस लेक्चर को देखिए ताकि डायरेक्शंस कोसाइंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों तक अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर आर व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ x, y and z. If mode of r is given, then also find total number of such vectors. तो कितना सारे वेक्टर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। दो चीज पूछा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, पहले डायरेक्शन कोसाइन क्या किसका, आर वेक्टर का। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू हम लोगों को पूछ रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी बोला है कि विच इज इक्वली इंक्लाइंड विथ OX, OY एंड OZ। इसका मतलब क्या है कि अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है मतलब अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यू सेम होगा। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन में हम लोग देख सकते हैं कि गिवन R is equally inclined with OX, OY and OZ। OX, OY और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। दैट इज क्या है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसका मतलब अब हम लोग जो जानते हैं वो क्या जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। L का वैल्यू क्या होता है, cos अल्फा, M का वैल्यू भी क्या होता है, cos गामा, cos बीटा और N का वैल्यू क्या होता है, cos गामा। ये यदि अल्फा, बीटा और गामा सेम है तो दिस इंप्लाइज हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा। यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं। यदि ये चीज लिख सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। ये तो L का वैल्यू है, ये तो M का वैल्यू और ये N का वैल्यू है। यदि अल्फा, बीटा और गामा इक्वल होगा तो cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा भी इक्वल होगा, और cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा इक्वल है तो L, M और N भी इक्वल होगा। तो अब हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ M एंड N का वैल्यू। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, L को सबको L मान लेते हैं क्योंकि सब इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ गया 3L स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया मेरा 1, मतलब L का जो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये L का वैल्यू आया और M का वैल्यू भी लिखेंगे हम लोग यदि, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 और N का वैल्यू भी यदि लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये किसका वैल्यू पता चल गया हम लोगों को, डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू। डायरेक्शन कोसाइंस का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। ये चीज हम लोग को पता चल गया, मतलब पहला पार्ट सॉल्व हो गया हम लोगों का। अब जो नेक्स्ट बोल रहा है वो बोल रहा है इफ मोड ऑफ आर इज गिवन, उसका कुछ यदि वैल्यू दिया रहता, ये दिया हुआ है, सपोज करो ये दिया हुआ है, बोल दिया है कि इज गिवन देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर। यदि ये चीज दिया हुआ है तो हम लोग कितना प्रकार का वेक्टर को बना सकते हैं, ये चीज पूछा है। तो एक मैं प्रॉपर्टीज है तो फॉर्मूला में बताया था और उसको प्रूव करके भी दिखाया था कि एक वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि मोड ऑफ आर वेक्टर इनटू हम लोग लिख सकते थे LI प्लस MJ प्लस NK कैप। ये फॉर्मूला हमने प्रूव करके भी दिखाया है, ये चीज हम लोग जानते हैं। ये वाला सपोज करो इक्वेशन नंबर मेरा 1 है, ये वाला R का वैल्यू सपोज करो कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो पता हम लोगों को नहीं है। अब मैं जो देखना चाहता हूँ वो यहाँ क्या कर सकते हैं कि L, M और N का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं आगे बताता हूँ। L, M, N का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, क्या प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3 पुट करते हैं। तो देखते हैं
तो ये वाला जो इक्वेशन नंबर 1 था अभी अभी मैं देखा, तो क्या आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर वेक्टर जो दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, सपोज करो यही चीज दिया हुआ है, देन एल आई एम जे प्लस एन के, ये चीज दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जो हम लोग फाइंड आउट किए थे, एल का वैल्यू क्या था प्लस माइनस 1/√3, एम का वैल्यू भी था वही और एन का भी वैल्यू था वही, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर वेक्टर इनटू, अब ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 इंटू आई प्लस, अब फिर यहाँ से क्या है, ये m का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 1/√3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1/√3 j, यहाँ फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3 k। ये चीज हम लोगों को पता चल गया। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं बताया, अभी भी बताया कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सच वेक्टर, कि इस प्रकार से, इस प्रकार के कितने सारे वेक्टर हो सकते हैं जो OX, OY और OZ के साथ इक्वली इंक्लाइंड होंगे। तो अब आप लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में कुछ जानते होंगे, यहाँ क्या बता रहे हैं, यदि इसमें भी प्लस माइनस का साइन है, इसमें भी प्लस माइनस का साइन है और इसमें भी प्लस माइनस का साइन है, इसका मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कुछ जानते होंगे कि दो चीज को यदि 3 चीज में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या होता था 2 का पावर 3 मतलब 8 होता था। तो वैसा ही कुछ यहाँ होने वाला है कि यदि इसको अरेंज करेंगे तो अरेंज कितने तरह से कर सकते हैं बोलो तो, पहले क्या कर सकते हैं, तीनों में प्लस लगा सकते हैं कि तीनों एक ऐसा वेक्टर होगा जो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि एक प्लस होगा और एक प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। ऐसा तीसरा में क्या हो सकता है कि ये वाला प्लस होगा और फिर क्या हो सकता है ये वाला माइनस होगा और ये वाला प्लस होगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि ये वाला माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा और ये भी प्लस होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 ठो माइनस, अब 200 माइनस का 2 ठो प्लस वाला सब हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि एक ठो माइनस यहाँ होगा, एक ठो माइनस यहाँ होगा और एक ठो प्लस होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक माइनस यहाँ होगा, एक प्लस यहाँ होगा, एक यहाँ माइनस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब क्या कर सकते हैं कि एक प्लस यहाँ होगा और इधर एक माइनस होगा और एक क्या हो सकता है कि तीनों माइनस होगा। ये कितना तरह का, ऐसा हर चीज तीनों में यदि प्लस माइनस ये चीज है, ये कितना तरीके से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो इतने इस वेक्टर यहाँ तो कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जो दिया रहेगा वो रहेगा ही, लेकिन यहाँ प्लस माइनस ये हुआ, तो कितना वेज में वेक्टर हम लोग बना सकते हैं, तो 8 वेज में, मतलब 2 का पावर 3, तो 8 वेज में वेक्टर बना सकते हैं हम लोग। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बात यहाँ हो रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 8 वेक्टर्स ऑफ सच टाइप। इस टाइप के कितने वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं, वो 8 वेक्टर। कैसे लिख सकते हैं वो, ये चीज से आप लोग ध्यान दीजिए, यहीं से ये चीज होगा। एक पर तीनों प्लस हो सकता है, तीनों माइनस हो सकता है, 2 में प्लस, 1 में माइनस, 1 में माइनस, 2 में प्लस, ऐसे करते हुए 8 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है। यदि बनता होगा तो आप कमेंट में लिख के दिखाइए कि इससे ज्यादा बन सकता है इसके कॉम्बिनेशन से। तो हर वेक्टर को यदि प्लस माइनस चेंज हो रहा है तो उसका डायरेक्शन भी तो चेंज होगा, इसलिए अलग अलग इस टाइप के कितने वेक्टर लिख सकते हैं हम लोग, 8 वेक्टर्स लिख सकते हैं। ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको शायद आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन को, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखिए। और ये क्वेश्चन को भी आप वीडियो मतलब मेरा सॉल्यूशन को देखने के पहले पॉज कर लिए होंगे शायद, और नहीं भी किए होंगे तो इसको देख लीजिए सॉल्यूशन कैसा है, और एक बार बनाने के बाद फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करके बनाइए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए इसी से बेसिस डायरेक्शन कोसाइन से बेसिस एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं चलूंगा डायरेक्शन रेशियोज पर। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, लेकिन इसके बाद जो डायरेक्शन रेशियो के पहले एक और क्वेश्चन को आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखने वाले हैं अभी जो मैं इससे पहले वाला क्वेश्चन जो बताया वो इक्वली इंक्लाइंड का केस बताया, तो वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर होगा या तो अंतर भी नहीं है। समझो क्या बोल रहा है कि वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स, मतलब अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू सेम दिया हुआ है, वो एक्स और वाई और वो जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मोड ऑफ आर का वैल्यू दिया हुआ है। तो वेक्टर आर हम लोग ऐसा ही फाइंड कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला से, अभी हम लोग तो देखिए आर वेक्टर
आर वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ आर इंटू एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ये फॉर्मूला मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। ये फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, इसी पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू को और फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। दिस इंप्लाइज दैट cos अल्फा इज इक्वल टू cos गामा, cos बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos गामा। अब ये चीज जब हम लोग लिख सकते हैं तो इसी के बाद में हम लोग क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और L M N तो तीनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 3L स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो L का वैल्यू जो आएगा ये आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि L का वैल्यू यदि 1/√3 आ गया तो L M और N का वैल्यू भी वही होगा। तो L M N तीनों का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ गया है हम लोगों का। तो अब हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L M and N इन द इक्वेशन, किस इक्वेशन में, 1 इक्वेशन में। और क्या दिया हुआ है यहाँ, मोड ऑफ आर। एक चीज और दिया हुआ है, मोड ऑफ आर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, मोड ऑफ आर भी पुट करेंगे। तो मोड ऑफ आर का वैल्यू कितना है, 6 यूनिट इंटू और इसका वैल्यू जो L M N का वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस माइनस फिर से 1/√3 जे प्लस माइनस 1/√3 के। ये हो गया। यहाँ से हम लोग यदि √3 को कॉमन लेंगे तो भी हो सकता है। तब क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको √3 में कॉमन लेंगे तो ये √3 6 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे और √3 का पार्ट, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, अच्छा कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 तो बाहर ही रहेगा और √3 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं यदि, तो √3 इंटू, अब देखो 2 इंटू √3 को हम लोग क्या करते हैं, ये बाहर लिखते हैं और √3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो 2 इंटू √3 मतलब 6 होगा। तो √3 को अंदर यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √3 वाला पार्ट क्या होगा, कैंसिल आउट होगा ऊपर नीचे से। तो प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, ये हो गया। तो यही था मेरा आंसर और यही है आर वैल्यू का आंसर, यही फाइंड आउट कर लिए हम लोग। और जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए उस टॉपिक को संक्षिप्त में जानते हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डायरेक्शन रेशियो के पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो संक्षिप्त में आज हम लोग जानते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है और डायरेक्शन रेशियोज का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज का दूसरा नाम है डायरेक्शन नंबर। डायरेक्शन नंबर भी बात करेंगे हम लोग, तो वही होगा डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन नंबर दोनों सेम होता है। तो क्या बोल रहा है कि यदि लेट L M and N बी द डायरेक्शन कोसाइन, L M N को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन मानते आ रहे हैं और अभी भी बोल रहा है ऑफ अ वेक्टर R, एक वेक्टर R का जो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस है L M and N है। एंड क्या बोल रहा है, A B C बी द थ्री सच नंबर सच दैट कि L by A M by B और N by C, then we can say that कि the direction ratios of a vector R is proportional to A, B and C। क्या बोल रहा है कि कोई भी वेक्टर इस रूप में यदि दिया हुआ है और ऊपर वाला जो वेक्टर है L और M और N जो है वो डायरेक्शन यदि कोसाइन है और इस रूप में यदि कोई वेक्टर का कुछ ये इक्वेशन इस रूप में दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा उसी का प्रोपोर्शनल होगा, वो नीचे वाला का प्रोपोर्शनल होगा, वही चीज बोलना चाह रहा है। तब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जब हम लोग यहाँ इसको यदि प्रूव करना है तो बात करना चाहेंगे डायरेक्शन रेशियो के लिए। तो क्या लिखा हुआ है, L by A इज इक्वल टू M by B इज इक्वल टू N by C। ये चीज डायरेक्शन, ये इक्वेशन से हम लोग लिख रहे हैं।
ये यदि सब इक्वल है तो इक्वल इज इक्वल टू हम लोग सपोज करते हैं ये के कांस्टेंट मान लेते हैं, स्केलर कांस्टेंट। तो यहां से क्या फाइंड आउट होगा, एल इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा के इंटू ए, एम इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू बी, और एन इज इक्वल टू क्या होगा के इंटू सी। अब हम लोग क्या जानते हैं इक्वेशन से कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये चीज हम लोग जानते हैं। अब हम लोग एल का वैल्यू वहां से पुट कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं के स्क्वायर ए स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, एक बार ही स्क्वायर करके लिख रहा हूं, प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि के स्क्वायर को यदि कॉमन लिए तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब के इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ के है, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर से उधर जाएगा तो अंडर रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो ये प्लस माइनस में जो होगा अंडर रूट ऑफ ये चीज होगा। तो के का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया कि 1 बाय प्लस माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अंडर रूट का वैल्यू आ गया, मतलब अंडर रूट में है। ये के का वैल्यू पता चला। यदि के का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया तो हम लोग एल का वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एल इज इक्वल टू क्या है के इंटू ए, एल इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है के इंटू ए। तो हम लोग लिख सकते हैं के का वैल्यू तो यहाँ दिया हुआ है और ए को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 इंटू ए क्या हो जाएगा ए, तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसी तरह से एम का वैल्यू यदि निकालेंगे तो प्लस माइनस एम के जगह में क्या हो जाएगा यहाँ के इंटू बी, तो बी हो जाएगा ऊपर में केवल, और सब वही होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। एम का एन का वैल्यू निकालेंगे तो के इंटू क्या होता है सी, मतलब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ सी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब ये हो रहा है कि कोई भी वेक्टर यदि दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज करो ये कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कैप वाला मतलब यूनिट वेक्टर का के है, तो इसके लिए यदि एल एम और एन क्या है डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है, कोई भी वेक्टर जो दिया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट है वही क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। कोई भी वेक्टर जो दिया रहेगा उसका कोफिशिएंट जो है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। सपोज करो कि ये चीज दिया हुआ है, यदि कोई भी वेक्टर दिया हुआ है कि 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k, ये चीज दिया हुआ है एक वेक्टर r। और यदि हम लोग लिखना चाहेंगे r1 वेक्टर ये दिया हुआ है और r2 वेक्टर यदि दिया हुआ i प्लस 2j प्लस 3k ये भी दिया हुआ है, और r3 वेक्टर यदि दिया हुआ है 4i प्लस 8j प्लस 16k, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। 16 नहीं 12k, यहाँ क्या दिया हुआ है 12k। ये तीनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, ये तीनों वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये क्या है 1 है, ये 2 है और ये 3 है, मतलब इसका डबल ये वाला है और इसका डबल ये वाला है, मतलब इसका 4 टाइम्स ये वाला है। तो टाइम्स में कितना भी मल्टीप्लाई होगा, यदि तीनों वेक्टर में मल्टीप्लाई सेम चीज हो रहा है तो उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही ध्यान देने वाली बात है कि यदि उस वेक्टर के हर वेक्टर को आई जे और के वाले वेक्टर को कुछ भी चीज से मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन एक ही चीज से यदि मल्टीप्लाई किया जाएगा और एक ही चीज से यदि डिवाइड किया जाएगा तो उस वेक्टर में उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यही मेरा बात कहने का मतलब यही है। तो यदि ये बोल रहा है कि आर वेक्टर ये चीज दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड सी, ए बी और सी,
तो डायरेक्शन कोसाइन जो लिखने वाले हैं हम लोग एल लिखेंगे, वो लिखेंगे ए बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये प्लस माइनस में भी लिख सकते हैं। उसी तरह से m का वैल्यू यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और n का वैल्यू भी लिखेंगे तो c बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शनल होगा। वही मैं बोलना चाह रहा हूं, डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल होगा कि नहीं वो मैं नहीं बता रहा हूं, भाई मैं बता रहा हूं कि उस जो कोफिशिएंट है उसका प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब कितना टाइम्स होगा वो पता नहीं, कितना भी टाइम्स हो सकता है, हाफ होगा या तो 1 टाइम्स होगा या तो डबल होगा या तो 3 टाइम्स होगा या तो 4 टाइम्स होगा, कुछ भी होगा लेकिन प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्शन रेशियो के, उसका जो कोफिशिएंट दिया हुआ है वो, और जो कोफिशिएंट होगा उसी कोफिशिएंट को डायरेक्शन रेशियो मानेंगे, और डायरेक्शन रेशियो से हम लोग डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन एन का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में कुछ मैं बता दिया, और मैं बोलना ये चाहता हूं आप लोगों को कि आप लगातार हर कोई भी बुक से क्वेश्चंस को बनाते रहिए। यदि नहीं बन रहा है तो कमेंट कीजिए और पूछिए कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं बताऊंगा। और डायरेक्शन रेशियोज तक का क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और यदि नहीं बनता है तो मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।